दुनिया के नक्शे पर हजारों मील दूर दो देश लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी तपिश आज भारत की हर रसोई तक पहुंच गई है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने भारत की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। आज सुबह से घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए और कॉमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली फिल्म उस समुद्री रास्ते में फंसी है जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहती है। हम आपको बताएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट की आग के ट्रैप में भारत फंसा और कतर ने क्या चेतावनी दी है। सबसे पहले आंकड़ों को देखिए। 7 मार्च की सुबह और आम आदमी की रसोई पर महंगाई का बड़ा सरप्राइज अटैक। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सीधे 60 रुपए का तगड़ा इजाफा कर दिया गया है। यानी कल तक जो सिलेंडर दिल्ली में 853 रुपए का था, आज उसके लिए आपको अपनी जेब से पूरे 913 रुपए देने होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों के बिगड़ते बजट की वो कहानी है जिसका सीधा कनेक्शन इंटरनेशनल मार्केट की अस्थिरता और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से है। तो क्या अब आपकी थाली से राहत गायब होने वाली है? चलिए समझते हैं इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी। ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भारी बढ़ोतरी की है। दिल्ली की बात करें तो 853 से उछलकर 913 और कोलकाता में आंकड़ा 939 रुपए पर पहुंच गया है। 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1883 रुपए का मिलेगा। इसका मतलब है कि होटल का खाना, शादी की केटरिंग और आपकी पसंदीदा मिठाइयाँ सब कुछ अब महंगा होने वाला है। अब समझिए असली वजह। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की माने तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पहरा बढ़ा दिया है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल और गैस आयात करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव का मतलब है हॉर्मुज़ जलडम भूमध्य का खतरा। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 30% कच्चा तेल गुजरता है। युद्ध की वजह से इंश्योरेंस कंपनियों ने शिपिंग का दाम बढ़ा दिया है और कई टैंकर बीच समुद्र में खड़े हैं। जब सप्लाई रुकती है तो डिमांड बढ़ती है और कीमतें आसमान छूने लगती है। कतर के ऊर्जा मंत्री ने एक डरावनी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आज जंग रुक भी जाए तो भी तेल और गैस की सप्लाई को पटरी पर आने में महीनों लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $90 के पार है। भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, उसके लिए ये स्थिति किसी आर्थिक इमरजेंसी से कम नहीं है। रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि अगली गाज पेट्रोल और डीजल पर गिर सकती है। ट्रांसपोर्टर्स ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर डीजल के दाम बढ़े तो माल ढुलाई महंगी होगी। नतीजा, सब्जियां, दूध, अनाज सब कुछ आपकी पहुंच से दूर हो सकता है। हालांकि सरकार के पास 60 से 90 दिनों का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, लेकिन वो कितना काम आएगा ये वक्त बताएगा। दोस्तों, यहाँ सिर्फ गैस के दाम नहीं बढ़े हैं, ये एक वैश्विक संकट का संकेत है। सरकार उज्ज्वला योजना वालों को 300 की सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए काफी महंगाई भी बढ़ने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस से पहले की तरह तेल खरीदना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस।